हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2023 में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सोल्यूशन देखेंगे। हम चेक करेंगे कि किस लेवल का पेपर आपसे पूछा गया था। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल एज यूजुअल मुश्किल ही था, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। तो कट ऑफ भी इसकी वैसे रिलीज हो चुकी है। जो फेज 1 है उसकी कट ऑफ है आउट ऑफ 255, 54.75 है, तो मैंने 55 लिखा है यहाँ पे। तो लगभग ये मान के चलिए कि 25%, 27% इसकी कट ऑफ बनी है। तो कट ऑफ कम होने का एक बड़ा रीजन था जनरल अवेयरनेस, कि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था वो काफी मुश्किल था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। लेकिन जो मैथ वाला सेक्शन था वो यूजुअली जैसे पहले था वैसे ही था, यानी कि डिफिकल्ट लेवल ही था। इस बार भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न को फॉलो किया गया था। उसके बाद डीआई के क्वेश्चंस थे, आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट्स में मैं पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में मैं आपको 15 एमसीक्यू करवाने वाला हूं और अगली क्लास में भी मैं आपको 15 एमसीक्यू करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। तो इस तरीके से पहले 5 सवाल जो थे वो इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट 200 लैपटॉप्स बीइंग सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स ए बी सी डी ई। कि 5 हमारे पास स्टोर है ए बी सी डी ई। इन पांचों स्टोर्स ने 200 लैपटॉप्स को सेल करा है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डी। The laptop sold by B, C and E are 20%, 22% and 13% respectively। तो देखो जी, हमारे पास टोटल 5 स्टोर थे A, B, C, D एंड E। हमें पता है कि B, C और E, B ने बेचे हैं 20% लैपटॉप, C ने बेचे हैं 22% लैपटॉप और E ने बेचे हैं 13% लैपटॉप। ये हमें इंफॉर्मेशन है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि the number of laptop sold by A is twice the number of laptop sold by D। कि A ने जो लैपटॉप बेचे हैं ना वो डबल है किससे, D से। तो अगर मैं मान लो D को X मान लेता हूं, X%, तो A कितना हो जाएगा हमारे पास 2X%। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 2X%। और इन सब का जो सम होगा, टोटल होगा, इन सब का जो टोटल होगा क्या वो 100% नहीं होगा? इन सब का टोटल क्या 100% आ सकता है? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो यहां से भाई 20 + 22 + 13 कितना बनता है हमारे पास 55। इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 55। 55 होगा उधर माइनस, तो यहां आ जाएगा 3x% इज इक्वल टू 45% आएगा। ठीक है, क्योंकि 55 माइनस होगा तो 100 - 55 क्या होगा 45। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15%। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15%। तो मतलब a ने बेचे होंगे 30% और D ने कितने बेचे होंगे 15%। तो इस तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स आ चुके हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो A B C D E। ये पांच हमारे पास स्टोर्स हैं। A ने बेचे हैं 30% लैपटॉप। 30% किसका 200 का कितना आएगा 60। B का आ जाएगा 20% है तो 40 आ जाएगा। 200 का निकालना है ना, तो बस इंटू 2 करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना। परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, इंटू 2 करते जाओ। C का आएगा हमारे पास 44, D का आ जाएगा हमारे पास 30 और E का आ जाएगा हमारे पास 26। टोटल होंगे 200 लैपटॉप्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। जैसे पहला सवाल था आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको क्या बोला गया है कि द एवरेज लैपटॉप सोल्ड बाय ई बी सी डी। मतलब बी सी डी ई की बात हुई है, ए को एक्सक्लूड किया गया है। इज डैश टाइम्स द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए डी ई सी। मतलब इसमें बी नहीं है। ठीक है, पहले में ए नहीं था, दूसरे में बी नहीं है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसमें एवरेज कैसे निकलेगी? ए को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर लो, जो कि कितना बनेगा 140। तो 140 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कितना बनेगा, दूसरे में हम बी को छोड़ेंगे तो बी को छोड़ दो कितना बनेगा 160। 160 बाय 4। तो आपसे पूछा गया कि ये कितने टाइम्स है, तो इनका ऐसा करो रेशो बना लो। 4 से 4 कट जाएगा, ये बनेगा 7:8। 7/8 कह सकते हो या 7/8 कह सकते हो या 7/8 कह सकते हो, बात एक ही है। तो पहले सवाल का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के इज 150% दैट ऑफ ई एंड आउट ऑफ द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के 33.33% आर गेमिंग लैपटॉप्स एंड रेस्ट आर नॉन गेमिंग लैपटॉप्स, देन फाइंड द टोटल नॉन गेमिंग लैपटॉप सोल्ड बाय के। अब के ने जो बेचे हैं लैपटॉप वो 150% है किसका, ई का। तो ई ने कितने लैपटॉप बेचे हैं हमारे पास 26। तो 26 का अगर मैं 150% देखूं तो इतना बनेगा, ठीक है। अब इसमें से 33.33% क्या है, गेमिंग लैपटॉप है। आपसे पूछा है नॉन गेमिंग कितने होंगे, तो 33.33 कितना होता है 1/3। तो 1/3 अगर मेरे पास गेमिंग लैपटॉप्स हैं तो नॉन गेमिंग कितने होंगे 2/3। तो इनटू क्या कर देंगे यहाँ पे 2/3, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। आप करके देखिए, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर स्टोर ए। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपने पाई चार्ट देखा हो तो पाई चार्ट में आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं एंगल को फाइंड। देखो आपसे पूछा गया है स्टोर ए के लिए बताओ कितना एंगल बनेगा। तो स्टोर ए की बात करें तो 60 लैपटॉप बेचे गए थे, तो 60 लैपटॉप्स बेचे गए हैं आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 आपसे पूछा गया एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो एंगल बनाने के लिए इंटू 360 करेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालनी होती तो इंटू 100 करते, और अगर आपको एंगल निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे इंटू 360 कर देंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसल, और हमारे पास क्या बनेगा ये 108। तो 108 डिग्री इस सवाल का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा 108 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्या है, एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय दीज 5 स्टोर्स इन मई 2022 इज 400। आपको बोल दिया कि अब जो टोटल लैपटॉप है वो कितने हैं, 400 है। टोटल लैपटॉप कितने हैं 400 है, और उसके बाद क्या बोल दिया, द परसेंटेज शेयर ऑफ बी एंड ई इज इंटरचेंज। जो परसेंटेज का शेयर था बी और ई का वो इंटरचेंज कर दिया गया है, और आपको क्या बोला गया है, वाइल द रेस्ट ऑफ द सेम इज गिवन। बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है, बाकी को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी। तो बताओ बी और सी में कितना डिफरेंस है, बी और सी में बताइए कितना डिफरेंस होगा मई 2022 में। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको क्या बोल दिया था कि बी और ई को इंटरचेंज किया गया है, तो मतलब अगर उसने बी का पूछा है तो वो एक्चुअल में ई का पूछ रहा है आपसे। अगर मैं पिछले वाले के साथ अकॉर्डिंग ही चलूं तो वो ई और सी का डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, वो बी और सी का नहीं पूछ रहा, क्योंकि बी को ई के साथ इंटरचेंज किया गया था। तो मैं ई और सी का देख लेता हूँ सिंपली, है ना, कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं ई और सी की बात करूं तो ई और सी ये 22 ये 13, है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है 9% का। देखो जी, ई को बी के साथ रिप्लेस किया गया था ना, तो मतलब बी अब हो गया होगा 13%, ई हो गया होगा 20%। तो यहाँ पे बी कितना है 13 और सी कितना है 22। तो 13 एंड 22 हम देखेंगे, 13 एंड 22 का डिफरेंस अगर देखें तो 9% होगा, और 9% किसका देखना बच्चे, 400 का, क्योंकि मई में टोटल कितने बेचे गए हैं लैपटॉप, 400 बेचे गए हैं। तो 9% ऑफ 400 कितना होता है 36, कितना होता है 36। तो 36 इस क्वेश्चन का होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला गया है कि इन द नेक्स्ट मंथ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। सी ने जितने लैपटॉप बेचे हैं उसमें 25% क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डी इज रिड्यूस्ड बाय 1/5। तो डी के जो लैपटॉप्स हैं, अब पहले का कितना है 4/5 है, रिड्यूस हुए हैं ना। 1/5 से डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि 4/5 रह गए होंगे, 4/5 रह गए होंगे, तो यहां लिख दिया। तो आपसे बोला गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल द 5 स्टोर्स टुगेदर इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी को छोड़ के बाकी ए बी और सी इनका सेम है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, इनमें जितने पहले थे उतने ही अभी हैं, बस सॉरी ए बी और ई और सी और डी में चेंज हुआ है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नंबर देख लेते हैं कितने कितने थे। तो अगर हम यहाँ पे नंबर देखें तो 60 40 44 30 26, ठीक है, तो 60 40 44
60 40 44 सॉरी 60 40 44 और उसके बाद है हमारे पास 30 26 30 ये कितना है 30 है और ये 26 तो ये है। तो मैं पहले क्या करता हूँ नंबर्स निकाल लेता हूँ कितने हैं। अब 44 का 25% कितना होता है 11, इसमें 11 ऐड कर दिया कितना बन गया 55। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24, बाकी सेम है तो मैं सबको करूंगा जी ऐड। ये कितना बनेगा हमारे पास 50, ये बनेगा 100 तो 150 और ये 55 कितना हो गया 205। तो आपसे बोला गया है कि एवरेज कितना रहेगा, आंसर आएगा 405 सॉरी 41। आंसर कितना रहेगा हमारे पास 41। इस तरीके से निकल आएगी एवरेज। ठीक है, तो 2 के साथ चेंज हुआ था तो हमने चेंज कर लिया, बाकियों को सेम रखा और उनकी एवरेज निकाली है, ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। ठीक है, तो ये थे 5 सवाल पहले जो DI के हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला सवाल हमारे पास सीरीज का था। अब ये नए पैटर्न की सीरीज है, हालांकि डिफरेंस कोई ज्यादा है नहीं, सेम सेम ही है। इसके बाद एक सवाल और होगा इसके ऊपर ही। तो कैसे करना हमने आपको बोला गया है 12 21 46 95 176 XY। तो बताओ x प्लस वाई कितना होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, तो कैसे करेंगे देखो 12 21 46 95 176 x और y। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूं तो 9 बनता है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 25 का बना। यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 49 का बना। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 81 का। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा क्या चल रहा है ना। ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का सॉरी 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, आगे 11 का स्क्वायर होगा जो कि 121 रहेगा। 121 अगर आप ऐड करते हो यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 297 और यहाँ पे रहेगा 13 का स्क्वायर जो कि 169 होता है। तो अगर आप 169 यहाँ पे ऐड करते हो तो 7 + 9 कितना होगा 16, 1 कैरी 9 6 15 116 1 कैरी और 2 3 4 466। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई कितना है, मतलब आपसे पूछा गया है 297 + 466 की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो सिंपल सवाल है 31617। तो 763 जो है वो इस सवाल का क्या रहेगा उत्तर रहेगा। 763 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपको ना एक सीरीज 1 दी है, एक सीरीज 2 दी है, उसके बाद आगे 3 आपके पास इक्वेशंस है। आपसे बोला गया है कि तीनों में से कौन सी सही है। ठीक है, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है आरबीआई ग्रेड बी का जो वो सवाल है हमारे पास वो क्वेश्चन है। तो चलो पहले हम सीरीज सॉल्व करेंगे। तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, उसके बाद y की वैल्यू आएगी दूसरी सीरीज सॉल्व करने के बाद। फिर हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है कौन सा गलत है, और फिर हम यहाँ पे आंसर बताएंगे अपना कि कौन सी इक्वेशन ठीक है कौन सी नहीं मैच कर रही है, दैट्स इट, है ना। तो कैसे करेंगे, पहली सीरीज है 158 78 38 18 8 एंड x। तो ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इंटू 2 + 2 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर लिखो जिसको इंटू 2 करके +2 करके 8 आ जाए। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 3 3 × 2 6 6 + 2 8 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सीरीज देखो, इसको तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो चलो सोल्व करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9y 46 84 135 199। तो मैं अगर यहाँ पे डिफरेंस लूं, ध्यान से समझना, अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये कितना बनता है 38 का। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं तो कितना बनता है 51 का। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना बनता है 64 का। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ 13 का, यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ 13 का। तो फिर से यहाँ पे 13 का डिफरेंस रहा होगा, हाँ जी रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 25 आएगा। तो 25 इन दोनों का डिफरेंस क्या है 25, तो 21 रहा होगा। ठीक है, अगर चाहो तो एक और डिफरेंस देख लो 13 का, यहाँ पे 12 रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 12 है तो 21 - 12 कितना होगा 9। तो y की वैल्यू क्या है 21 है। लेकिन इतना करने से आंसर नहीं आएगा, हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पे 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं। पहली क्या है x = 7y। क्या x = 7y है, नहीं है ना, तो पहली कंडीशन गलत। दूसरी क्या है कि x जो है वो बड़ा है 3 से, जो कि नहीं है, बराबर है, और y जो है वो छोटा है किससे 21 से, जो कि ये भी गलत है, बराबर है।
दूसरी कंडीशन भी गलत। अगर मैं तीसरी कंडीशन देखूं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 4 टाइम्स 21 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। तो यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करी, ये कितना बना 24.5, तो 24.5 इंटू 4 करेंगे तो 98 आएगा, 24.5 इंटू 2 करेंगे तो 49, 49 इंटू 2 98, यहाँ पे 9 बना, 11 इंटू 9 कितना हो गया 99, 99 माइनस 1 कितना हो गया 98, तो ये तो बराबर आ रहा है, मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो तीसरी कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा ओनली 3, सिर्फ तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर रहेगा हमारे पास ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 वेरिएबल दिखेंगे, पहली इक्वेशन में 2, दूसरी इक्वेशन में 1। यहाँ पे देखो x और यहाँ पे c जो होता है वैसे कांस्टेंट टर्म होती है, बट यहाँ पे हमें वो भी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, ये तो नॉर्मल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे देखो, आपको क्या बोल दिया कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज 1.5, एक रूट है इक्वेशन 1 का, वो क्या है 1.5 है। तो देखो ये रूट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट पावर की जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी। जैसे 4x स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से एक वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो मैं पुट कर देता हूं उसको यहाँ पे। पहली इक्वेशन में अगर मैं ऐसे पुट करूं तो मैं 1.5 पुट नहीं करने वाला हूं, मैं 3/2 पुट करूंगा, क्योंकि वो इजी रहेगा हमारे लिए। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, c की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। ठीक है, फिर हम दूसरा रूट भी निकाल लेंगे। ये 9/4 होगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 9, तो 9 माइनस ये 8 से कैंसिल, तो बचा 24 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बनेगा इधर माइनस 15, उधर जाके प्लस का 15। तो बच्चे अब हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, अगर मैं c की वैल्यू 15 यहां पुट करूं तो ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है जी, ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं x के रूट निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60, ऐड करके आना चाहिए माइनस का 16, रूट क्या बनेंगे -10 एंड माइनस, यही बनेगा ना। सम करेंगे तो -16 ऐड करेंगे तो 60 प्लस का। बाद में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट निकालो उसके बाद साइन चेंज करो, माइनस के हैं तो प्लस कर दो, प्लस के हैं तो माइनस कर दो, ठीक है। और डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यूज देखो क्या बनेगी 2.5 और यहाँ पे ये 1.5। तो देखो एक रूट है ना 1.5, ये रहा। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूं तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास 2 आना चाहिए, ऐड करके क्या आना चाहिए -3। तो रूट क्या रहेंगे -2 एंड -1, ऐड करोगे तो -3 प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, बाद में साइन चेंज होगा और डिवाइड बाय 2 करना ना भूले। ये कितना बनेगा हमारे पास 1 एंड 0.5, ठीक है। ये 2 रूट बन जाएंगे y के। तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन इसके आगे आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके नीचे। तो हमारे पास x की वैल्यूज भी आ चुकी हैं, y की वैल्यूज भी आ चुकी हैं। अब एक एक करके हम आंसर निकालेंगे। पहला सवाल क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का जो लार्जेस्ट रूट था और इक्वेशन 2 का जो लार्जेस्ट रूट है, आपसे बोला गया उसका सम कितना है। तो इक्वेशन 1 का लार्जेस्ट कौन सा है 2.5 और इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट कौन सा है हमारे पास प्लस का 1। तो 2.5 प्लस 1 कितना होगा हमारे पास जी 3.5, कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ये चीज समझ आनी चाहिए आप, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 3.5 इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ c, ठीक है, c के डिजिट्स का सम कितना होगा। अब c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 15, तो इसके डिजिट्स का सम अगर देखें तो वो कितना बन रहा है 6। बड़ा सरल सा सवाल है ना, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात वही है कि एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी उसके बाद तो इजीली कर ही लोगे, है ना। तो ये इसका 6 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो जी, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। इसके नीचे 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा ये। आपको क्या बोल दिया है कि सर्टेन स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूट विच हैज 3 सेक्शंस ABC। हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं ABC, A, B और C, और उसमें कुछ बॉयज और गर्ल्स है जिनका रेशियो क्या है 3:5।
टोटल रेशो आपको बोला गया है 3:5 है। अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी है, 5 होंगी टोटल। टोटल की बात हुई है। फिर आगे उसने क्या बोल दिया कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन सेक्शन ए। 50% स्टूडेंट तो सिर्फ सेक्शन ए में ही है, स्टूडेंट्स की बात हुई है। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:5। तो मतलब यहाँ पे भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3:5 ही है, और 50% यहाँ पे हो गए। ठीक है, आगे उसने क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी। ठीक है, मतलब जो बी में गर्ल्स हैं वो सी के बॉयज के बराबर है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं कि इसको मैं ए मान लेता हूं, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स एक्स मानने वाला हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए में जो बॉयज है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। मतलब यहाँ पे जो टोटल होगा वो कितना आएगा, 3x के बराबर। कि भाई ए सेक्शन में जो बॉयज हैं 3x, वो किसके बराबर है, टोटल स्टूडेंट्स के जो कि बी में है, टोटल स्टूडेंट जो कि बी में है। तो बी में अगर मैंने गर्ल्स को ए माना है तो बॉयज कितने होने चाहिए, 3x माइनस ए होने चाहिए कि नहीं, 3x माइनस ए होने चाहिए यहाँ पे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने कि 30% ऑफ द गर्ल्स आर इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में 30% क्या है, गर्ल्स हैं। टोटल 30% क्या है, गर्ल्स हैं। तो बेटा एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे गर्ल्स मान के चलता हूं 5x, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 50% के बराबर है, तो टोटल गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 10x। ठीक है, तो 10x अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि ये 50% थे ना, रेशियो दोनों की सेम है, तो मतलब ये 50-50 रहेगा, सारा सेम रहेगा। तो अगर टोटल गर्ल्स हमारे पास 10 है तो बॉयज कितने होंगे, यहाँ पे 6x होंगे, क्योंकि 50% अगर 3x हो तो टोटल कितना होगा, 6x होगा। तो इसमें से 30% गर्ल्स क्या है, सेक्शन सी में है। तो सी में कितनी लड़कियां हो जाएंगी हमारे पास, 10x का 30% करेंगे 3x आएगा। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हुआ है हमारे पास। x और a दो वेरिएबल बन चुके हैं, x और a जो है वो मेरे पास दो वेरिएबल बन चुके हैं। अब मुझे टोटल तो कहीं भी गिवन नहीं है, तो मैं इसके अलावा इसको और सॉल्व कर भी नहीं सकता। तो मेरे पास एक आइडिया सा मिल गया मुझे कि a में जो बॉयज है वो कितने, 3x है, गर्ल्स कितनी है, 5x है। b में हमारे पास बॉयज कितने, 3x माइनस a, और गर्ल्स कितनी है, a। सी में गर्ल्स कितनी है हमारे पास, बॉयज है a और गर्ल्स कितनी है, 3x, और टोटल ये 6x और ये कितना है, 10x है हमारे पास। समझ गए ना यहाँ तक बात को, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो जी, पहला सवाल देखो क्या कहता है, क्योंकि जो चीज जहां पे लिखी है ना ये बिल्कुल थोड़ा सा सोल्व किया। आगे सवाल तो ये रहा हमारे पास, सवाल तो आगे है। क्या लिखा हुआ है, लेट p इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो गर्ल्स है वो मान लो p है, और q जो है नंबर ऑफ बॉयज है किसमें, सेक्शन ए में। तो आपसे बोला गया इनमें से क्या चीज करेक्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, अब इस पूरे को करूंगा जी सोल्व। सोल्व कैसे करूंगा, p जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है बी में, ये इसको p माना हुआ है। तो बेटा अगर इसको p मानोगे ना, यहाँ पे भी ये p हो जाएगा, यहाँ पे भी ये p हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि q क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए। मतलब ये q की वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, q की वैल्यू आ चुकी है। अब करना किस प्रकार से है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो बच्चे, अगर मैं इनका टोटल देखूं, यहाँ पे इनका अगर मैं टोटल देखूं तो 3 + 3 6x होगा, और माइनस p और प्लस p क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, 6x आ गया। यहाँ पे भी देखो 5 + 3 कितना हुआ, 8। 5 + 3 कितना हुआ जी, 8 हुआ हमारे पास। तो 8, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 10 है। तो मतलब p की वैल्यू क्या रही होगी, 2x रही होगी। p की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे 2x रही होगी कि नहीं। तो अगर p की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे भी 2x पुट होगा, यहाँ पे भी 2x हमारा क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास अब नंबर निकल के आएंगे, अब ध्यान से समझना क्या लिखूंगा मैं, a, b और c, यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे आ जाएंगी गर्ल्स। ठीक है, तो a के बॉयज हैं 3x और गर्ल्स हैं 5x। b के बॉयज कितने आएंगे, 3x माइनस 2x यानी कि x, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 2x। और अगर हम बात करें सी में बॉयज कितने आएंगे, 2x, और गर्ल्स कितने आएंगे, 3x। टोटल करोगे तो ये 6 बनेगा, ये 10 बनेगा, और रेशियो 3:5 जो कि उसने गिवन थी कि टोटल रेशियो क्या है, 3:5 है बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, अब टोटल तो हमारे पास है नहीं, तो इसी को देख के ही मुझे आंसर बताना पड़ेगा। इसी को देख के आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। ये p के बराबर है और ये मेरे पास q के बराबर है। तो पहला सवाल क्या है,
पहली सवाल की अगर हम बात करें तो 3 इक्वेशन है मेरे पास, मुझे ये बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली क्या है, P इज अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ Q। P इज अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ Q। तो अगर मैं P की वैल्यू देखूं यहाँ पे, तो P की वैल्यू 2x है, Q की वैल्यू 3x है। तो 2x और 3x की अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 66 2/3% बनता है, तो लगभग लगभग 67% बन रहा है। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, 33 1/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ बॉयज, ठीक है, इज इक्वल टू पी भी है साथ में। तो 33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3.33% हो जाएंगी कि नहीं, 3.33%, क्योंकि टोटल 10x है, तो ये 3.33x हो जाएंगी, विच इज नॉट इक्वल टू p, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू p, और ऑल्सो नॉट इक्वल टू हमारे पास जो है 20% ऑफ बॉयज, क्योंकि वो 3 बनता है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, 3p इज इक्वल टू 2q। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये है कि 3p की वैल्यू क्या 2q के बराबर है। अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अगर आप देखोगे 3p की अगर हम बात करें तो p क्या है 2x, तो 3p कितना होगा 6x। अब ये किसके बराबर है, क्या 2q के बराबर है, 2q कितना होगा 3 इंटू 2, यहाँ पे भी कितना बनेगा 6x। हाँ जी बिल्कुल, ये बराबर आ रहे हैं। तो अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास ये भी क्या होगा हमारा ठीक होगा। तो जो आंसर बन के आया यहाँ पे, ये जो अब आंसर बन के आया वो क्या है 1 और 3, आंसर बन के क्या है 1 और 3। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं इसमें। एक और सवाल है बोट एंड स्ट्रीम का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें, जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट बॉयज आर इन सेक्शन बी, बी में बताओ कितने परसेंट बॉयज हैं, ये इजी है। तो बी में x बॉयज है आउट ऑफ 6x, है ना, x है आउट ऑफ 6x। अगर हम देखें तो x आउट ऑफ 6x इंटू 100, x कैंसल, ये 1/6 क्या होता है 16.67%, 16.67%। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास। अगला सवाल देखो जी, आपको क्या बोल दिया कि अंश बोरोड 80 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी ए एंड 120 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी बी। अंश क्या करता है 80 बुक्स जो है वो बोरो करता है लाइब्रेरी ए से, और 120 बुक्स करता है लाइब्रेरी बी से। तो ए में लिख देता हूं 80, बी में लिख देते हैं हम 120। अब नेक्स्ट क्या है, some books are of English language while some are of regional languages। कह रहा है कुछ बुक्स जो है वो इंग्लिश की हैं, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस की हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि x% ऑफ टोटल बुक्स वर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि x% है इंग्लिश की बुक्स, x% किसका टोटल बुक्स का, यानी कि 200 का, दिस इज इक्वल टू इंग्लिश बुक्स, ठीक है। आगे उसने क्या बोल दिया, एंड नंबर ऑफ books in a regional language is equal to the 1.2 times of the books in library B। मतलब जो रीजनल लैंग्वेज वाली है ना, रीजनल लैंग्वेज वाली है वो बुक्स क्या है 1.25 टाइम्स है किसका, जितनी बुक्स बी में है, जितनी बुक्स हमारे पास बी में है। तो यहां से मेरे पास रीजनल लैंग्वेज निकल के आई है। इसको मैं ऐसा करता हूं डिवाइड बाय 100 कर लेता हूं, पॉइंट हटा के, ये 5 से कैंसिल, ये 4 से और ये 30 से, तो 30 पंजे 150। रीजनल लैंग्वेज की बुक्स कितनी है 150 है, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज की बुक्स अगर मेरे पास 150 है तो इंग्लिश की कितनी होंगी 50 होंगी, इंग्लिश की क्या होंगी 50 बुक्स रही होंगी। तो आपसे बोला गया x की वैल्यू क्या है, तो मुझे ये देखना है कि जो 50 होता है ये 200 का कितने परसेंट है, परसेंटेज निकालनी है ना मुझे, तो इनटू 100, आंसर आएगा 25%। आंसर क्या आएगा हमारे पास 25%, ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक। अगला सवाल देखो जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर बिलो द टू इक्वेशंस, यू आर गिवन टू क्वांटिटीज बिलो द इक्वेशन नेमली q1 एंड q2, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोथ ऑफ द क्वांटिटीज एंड कंपेयर देम, ठीक है। जैसे एक y इक्वेशन है, इसमें क्या बोला गया है ax² - bx+1 इज इक्वल टू 0 वेयर 4 लेस देन a लेस देन b लेस देन 8, ठीक है। मतलब a जो है वो बड़ा है 4 से, ठीक है, फिर b जो है वो बड़ा है a से, ठीक है, और जो b है वो छोटा है किससे 8 से। तो आपसे क्या बोल दिया गया है a एंड b आर डिस्टिंक्ट होल नंबर्स, a और b अलग अलग हमारे पास होल नंबर्स है, ठीक है।
तो ये खुद ही अज्यूम करने पड़ेंगे। 4 से 8 के बीच हमने नंबर देखने हैं, ए और बी अलग अलग नंबर्स, जो यहाँ पे पुट करने पे आपको सेम कोई इक्वेशन बना दें। ठीक है, देन आपसे क्या बोला गया है, डी अपॉन ई प्लस सी अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इन विच 1 इज लेस देन ई, सी एंड एफ लेस देन डी लेस देन 7। और डी ई सी एफ जो है ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट होल नंबर्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होल नंबर्स हैं। तो आपसे बोला गया है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रूट वाई, उसके बाद वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमंग डी सी ई एफ। तो भाई बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो 4 से ज्यादा हो, 8 से कम हो और ए छोटा बी बड़ा। तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे भाई, यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। बी की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं, मान लो मैं बी की जगह पे पुट कर देता हूं 6, ठीक है, और मैं ए की जगह पे पुट कर देता हूं 5, तो मेरा आंसर बन सकता है। मैं यहाँ पे 7 और 6 भी पुट कर सकता हूँ, वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा, या 7 पुट कर दो या 6 पुट कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा होना चाहिए 8 से छोटा, और ए नंबर छोटा होना चाहिए बी से। अब मैं अगर इस तरीके से मैंने ये वाले नंबर क्यों पुट करे हैं, क्योंकि अगर मैं रूट बनाता हूँ यहाँ पे तो वो क्या बनेंगे, -5 एंड -1। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5, और ऐड करके क्या आ जाएगा मेरे पास -6। यहाँ पे आप 6 और 7 भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने करके देख लिया था पहले ही वो, इसलिए दूसरे वाला अब कर रहा हूँ। बाद में साइन चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो ये बनेगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ वाई, उसने स्मॉलेस्ट रूट की बात करी थी। मैं उसका आपको बताना चाहूंगा कि जो स्मॉलेस्ट रूट है उसका मतलब क्या है। एक कंडीशन ये बनी मेरे पास, एक बनी थी 6 और 7 वाली। अब मैं 6 और 7 अगर पुट करता हूं तो मेरे पास जो रूट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो मैं लेके चलूंगा हमारे पास 6 और एक आएगा मेरे पास 1, और डिवाइड क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला। इन दोनों में से छोटा रूट कौन सा है, ये वाला 1 एंड 1/6, क्योंकि 1/6 जो है वो छोटा होता है 1/5 से, तो इसीलिए बस इसका यूज करना था। हालांकि कोई मतलब नहीं बैठता, दोनों में आंसर हमारा सेम ही बनेगा, बट उसने जब स्मॉलेस्ट बोला ही है तो हम स्मॉलेस्ट का ही यूज करेंगे, यानी कि 1 और 1/6 का यूज करेंगे। तो मेरे पास इसके रूट आ चुके हैं 1 एंड 1/6। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, डी अपॉन ई प्लस सी अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, डी अपॉन ई प्लस सी अपॉन एफ इज इक्वल टू 4, -1 उधर जाके प्लस का होगा, है ना। अब आपको पता क्या बोल दिया कि सी ई और एफ जो है वो छोटे हैं एज कंपेयर टू डी। डी सबसे बड़ा नंबर होगा और वो 7 से छोटा होगा। हमें 4 नंबर लेने हैं जो 7 से कम हो, 1 से ज्यादा हो। तो मैं ऐसा करता हूं, जो डी नंबर है ना, ये तो 6 ही हो गया ना हमारे पास, फिर ये तो 6 ही हो गया, 7 ले नहीं सकते, 6 ही बचेगा। तो मैं डी की जगह पे लिखूंगा 6 और इसको बटे कर दूंगा 3 से, 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, यहाँ पे लिख दूंगा 2, ये भी क्या बना देंगे 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे क्या पूछा गया आपसे, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 1/6। 1/6 लेना, स्मॉलेस्ट वाला लेना हमने। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग डी सी ई एफ। यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो भाई यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि क्वांटिटी 1 छोटी है या क्वांटिटी 2 बड़ी है, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो क्वांटिटी 1 1/6 जो है वो 1/2 से क्या होता है छोटा, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। अच्छा सवाल था, बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी जो एक्सपेक्ट हम करते हैं उससे उसी तरह का ही ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास कि बिलो आर 2 expressions and these quantities q1 and q2 below it. Compare the 2 quantities and mark your answer accordingly. पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 1/a प्लस 1/b
+1, ठीक है। और दूसरा क्या है, a³ -b² -4, ठीक है। और इसमें आपको कंडीशन क्या दी गई है कि 3 से बड़ा है a, फिर उससे बड़ा है b, और b जो है वो 10 से छोटा है, एंड a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बोला गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 की। तो भाई एक्सप्रेशन 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, उसको समझना। ए और बी जो है वो 3 से क्या है जी, बड़े, और 10 से क्या है, छोटे, ये थोड़ा ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे आप 1 और 2 मत पुट करना, क्योंकि ए होगा जो वो 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा तो क्या होगा, 4 ही होगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 4 पुट कर लेता हूँ। मुझे अगर इसकी पहली इक्वेशन की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे अगर पहले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यूज क्या आएंगी, 4 और 5 ही होंगी, 4 और 5 ही तो होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, 20 ले लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो 5 + 4 + 20। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन 1 जो है, उसकी वैल्यू आएगी 29/20। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, आपको बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं ए को रखू कम, सबसे कम, और बी को रखू सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्यों रख रहा हूं, क्योंकि माइनस होगा ना बाद में ये, और जब ये माइनस होगा तो वैल्यू कम कर देगा। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मैं ए की वैल्यू को फिर यहाँ पे क्या आपको पुट करूंगा, 4। यहाँ पे ए की वैल्यू को मैं 4 पुट करूंगा, और मैं बी की वैल्यू को 9 पुट करूंगा, मैक्सिमम पुट करूंगा, ताकि मेरे पास मिनिमम आंसर आए। तो अगर मैं 4 पुट करता हूं तो a³ कितना है जी, 4 का क्यूब -9 का स्क्वायर -4, तो ये बनेगा 64 -81 -4, यही बनेगा ना। तो भाई 21 आएगा, वो भी माइनस में। इसको सोल्व करेंगे, 21 आएगा माइनस में। अब आपको क्या बोला गया है, क्वांटिटी 2 बताई गई है -9, ठीक है। और पहली क्वांटिटी 1 क्या थी, कि इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो दोनों को बच्चे जब मैं ऐड करूंगा तो 29/20 -21 होगा, ये सीधा सीधा। तो ये बनेगा जी 420 में से 29 माइनस करेंगे तो माइनस का 391/20, तो लगभग माइनस का 19 आएगा, लगभग लगभग इतना आएगा। और क्वांटिटी 2 कितनी है हमारे पास, -9 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर क्या है, फिर से छोटा नंबर है। तो क्वांटिटी 1 जो है वो लेस रहेगी क्वांटिटी 2 से। क्वांटिटी 1 जो है वो लेस रहेगी क्वांटिटी 2 से। समझ आ गई ये बात भी, ठीक है। अच्छा सवाल है, नहीं पता चले तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आज की क्लास का लास्ट का सवाल है। नेक्स्ट क्लास में रेस्ट 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो काफी लंबी चौड़ी क्लास हो चुकी है ये ऑलरेडी। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है कि अंशु इन्वेस्टेड ₹P इन स्कीम एक्स फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम, एंड रोनित इन्वेस्टेड 36/2/5% ऑफ P। मतलब जितना पैसा अंशु ने इन्वेस्ट करा है उसका 36/2/5% करा है किसने, रोनित ने, ठीक है। 40 years इन स्कीम वाई एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू इन द बोथ स्कीम्स, दोनों स्कीम्स में इंटरेस्ट क्या हुआ है, बराबर मिला है आपको। तो उसके बाद आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ठीक है। पहली P इज ग्रेटर देन 3000, T इज ग्रेटर देन 19, P इज सर्टेनली अ मल्टीपल ऑफ 250, T इज लेस देन 25। तो करना कैसे देखो। अब अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि 20% के हिसाब से एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा 20%, 2 साल में 44% होता है, और 3 साल में 72.8% होता है, ठीक है। तो मतलब जो अंशु को इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 728/10, 72.8% ऑफ P, ठीक है। ऐसे अगर मैं रोनित की बात करूं तो R% कितना है, 10%, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो T टाइम्स में अगर हम देखें तो 10T इंटरेस्ट मिलेगा उसको, एक साल में 10%, तो 100 साल अपना 10 साल में कितना हो जाएगा, 10T हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, क्योंकि 10% है ना, और ये किसका होगा, प्रिंसिपल का। लेकिन इसका प्रिंसिपल कितना है, 36/2/5% ऑफ P। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये 182/5 बनेगा, परसेंट ऑफ P। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी
ये अंशु का इंटरेस्ट और ये रोहित का इंटरेस्ट हो, ठीक है। पीआरटी अपॉन 100 कराया, ये प्रिंसिपल या पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल R10 इंटू टी डिवाइड बाय 100, पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो फटाफट कैंसिल कर देते हैं, जैसे परसेंट और पी सीधे सीधे खत्म, ठीक है। उसके बाद और देखो क्या क्या कैंसिल होता है, 0 से 0 खत्म, यहाँ पे ये भी 0 से 0 खत्म, सारे खत्म हो गया, ठीक है। अब और क्या खत्म हुआ, ये देखो 182 इंटू 4, ये 4 से खत्म होगा, और यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 4 20, टी का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को फिर से इक्वेट करता हूं टी की वैल्यू को 20 रख के, तो स्टिल ये पी जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्टिल जो प्रिंसिपल है वो आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। टी की वैल्यू 20 रखी है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि इसी को ही अगर मैं 20 यहां पुट कर देता हूं टी की जगह पे, तो स्टिल हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा, पी प्रिंसिपल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं निकलेगा, इसके पीछे का रीजन भी समझो, कि आपको इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है, आपको रुपीज में कुछ भी गिवन नहीं है, और जब रुपीज में कुछ गिवन नहीं होगा तो रुपीज में कुछ निकल भी नहीं सकता। अगर वैल्यू कोई गिवन नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल भी नहीं सकते। तो भाई पी तो होगा कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। तो जब ये चीज हमारे पास आ चुकी है तो पी वाली दोनों लाइंस जो है वो हमारी गलत हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें क्या है, टी इज ग्रेटर देन 19, तो बिल्कुल टी इज ग्रेटर देन 19 है, ठीक है, 20 है ना। दूसरा क्या है, टी इज लेस देन 25, तो ऑब्वियसली टी जो है वो लेस भी है 25 से, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 हमारा बैठना चाहिए यहाँ पे, और 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा, 2 और 4 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, इसमें आपको नंबर सीरीज के सवाल भी मिले, आपको इसमें डीआई भी देखने को मिली, आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को भी मिले, और इसी तरीके का लेवल जो है वो नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कुछ भी आपने जो लिखना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी अब आरबीआई के एग्जाम होंगे उनकी तैयारी हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।